नमस्कार। आज है 26 जनवरी 2021 और 26 जनवरी 2021 की हिमाचल प्रदेश की आज सुबह की सभी बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। गणतंत्र दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। हिमाचल जेपी नड्डा और अनुराग ने थपथपाई हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की पीठ। पूर्ण राज्यत्व स्वर्ण जयंती समारोह में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंच से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की पीठ थपथपाई। इस तरह मंच पर बैठे सभी नेताओं ने एकजुटता का संदेश देने का प्रयास किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने प्रदेश के हकों की लड़ाई लड़ने के लिए मिलकर काम करने का संदेश दिया। इतना ही नहीं, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बार बार मुख्यमंत्री के कामकाज की सराहना करते हुए उन्हें बड़ा भाई कहकर संबोधित किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी नड्डा और अनुराग के कामकाज की सराहना की। उनका कहना था कि नड्डा ने अपने सशक्त नेतृत्व से विश्व के सबसे बड़े दल को संभाला है, जिसकी जितनी तारीफ की जाए वह कम है। यानी कुल मिलाकर केंद्रीय एवं प्रदेश के नेताओं ने मंच से एकजुटता से काम करने का संदेश दिया। कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना, सह प्रभारी संजय टंडन, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप एवं नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री सहित अन्य नेता भी मौजूद रहे। प्रदेश सरकार के मंत्री, विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, विभिन्न निगमों व बोर्डों के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, नगर निगम शिमला की महापौर सत्या कौंडल एवं उप महापौर शैलेंद्र चौहान के अलावा मुख्य सचिव अनिल खाची व पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू सहित प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और विभिन्न वर्गों के लोग भी इस अवसर पर उपस्थित थे। प्रदेश के विकास में सभी का महत्वपूर्ण योगदान, सीएम जयराम ठाकुर। हिमाचल पूर्ण राज्यत्व के 50 वर्ष पूरे होने पर आज स्वर्ण जयंती समारोह मना रहा है। ऐतिहासिक रिज मैदान पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, राज्यपाल आचार्य बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री व पूरा मंत्रिमंडल मौजूद रहा। कार्यक्रम की शुरुआत राज्यपाल ने रिज मैदान पर ध्वजारोहण से की व इसके बाद परेड को सलामी दी गई। मुख्य अतिथियों ने रिज मैदान पर लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि 25 जनवरी हिमाचल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 25 जनवरी 1971 को लंबे संघर्ष के बाद पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। इस सफर में जन जन का बहुत सहयोग रहा है, जिसके लिए सभी बधाई के पात्र है। उन्होंने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह व्यस्तताओं के चलते नहीं आ पाए, लेकिन उनकी शुभकामनाएं प्रदेश को मिलती रही है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूर्ण राज्यत्व की घोषणा रिज मैदान से की थी। राज्य को पूर्णता मिलने के बाद भी प्रदेश विभिन्न क्षेत्रों में पिछड़ा हुआ था। परमार ने कहा था कि प्रदेश के विकास के लिए सड़कें होना आवश्यक है, जिससे लोगों के पीठ का बोझ कम हो सके। उनके बाद जो भी नेतृत्व प्रदेश आया उन्होंने आगे बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शांता कुमार 2 बार मुख्यमंत्री रहे, प्रदेश में घर घर तक पानी पहुंचाने का प्रयास किया। वीरभद्र सिंह सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने प्रदेश के विकास में अपना योगदान दिया। धूमल ने भी प्रदेश के विकास में योगदान दिया और कई नई योजनाएं शुरू की गई। प्रदेश आज जहां पहुंचा है उसके लिए सभी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल से देश दुनिया का कोरोना से लड़ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश इस महामारी से लड़ा है। आज देश दुनिया को पीपीई किट व दवा देने में सक्षम हुआ है। आज देश में कोरोना की 2 वैक्सीन उपलब्ध है। हिमाचल गणतंत्र दिवस पर राज्यपाल फहराएंगे तिरंगा। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय रिज मैदान शिमला पर 26 जनवरी को राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज भी समारोह में सम्मिलित होंगे। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार, मंत्री जल शक्ति मंत्री महेंद्र ठाकुर, धर्मशाला तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा केलान, ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर सिरमौर, उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ऊना, शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर हमीरपुर, स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल कुल्लू, ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी जिला किन्नौर के मुख्यालय रिकांगपिओ, वन मंत्री राकेश पठानिया सोलन, खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग चंबा और विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज बिलासपुर में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन दिल्ली नहीं जाएंगी हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसें। दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली के चलते हिमाचल प्रदेश से देश की राजधानी के लिए चलने वाली बसों को 2 दिन के लिए रोक दिया गया है। दिल्ली के लिए प्रतिदिन 38 बसें चलती हैं, जिनमें 8 वोल्वो बसें भी शामिल हैं। हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC ने बुधवार तक सेवाएं बंद रखने के निर्देश जारी कर दिए हैं। HRTC के MD संदीप कुमार ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। सोमवार को भी दिल्ली रूट पर बसें नहीं भेजी गई हैं। शिमला से दिल्ली के लिए 4 वोल्वो, 2 डीलक्स और 4 सामान्य बसें चलती हैं।
कोरोना वायरस इन हिमाचल प्रदेश में 29 नए पॉजिटिव मरीज। हिमाचल प्रदेश में सोमवार कोरोना वायरस के 29 नए मामले आए हैं। हालांकि किसी कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत नहीं हुई है, जो कि राहत की बात है। सिरमौर जिले में 10, कांगड़ा 6, शिमला 7, बिलासपुर 1, चंबा 1, मंडी 1, सोलन 1 और ऊना में 2 नए मामले आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 57,245 पहुंच गया है। सक्रिय मामले घटकर 408 रह गए हैं। अब तक 55,860 मरीज ठीक हो चुके हैं और 961 संक्रमितों की मौत हुई है। चुनाव ड्यूटी में कोताही करने वाले 10 कर्मचारी निलंबित। हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के समय ड्यूटी में कोताही करने वाले 10 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। सिरमौर में 4, शिमला 3, कांगड़ा 2 और बिलासपुर में 1 कर्मचारी पर कार्रवाई की गई है। राज्य चुनाव आयोग ने इन सभी 10 कर्मचारियों के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट तलब कर दी है। शिमला के तीनों कर्मचारियों ने बैलेट पेपर पर वोटरों के नाम लिख दिए थे। सिरमौर के 4 कर्मचारियों ने चुनाव ड्यूटी ज्वाइन नहीं की और उन्होंने अपना मोबाइल भी बंद कर दिया था। कांगड़ा के कर्मचारी प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों से अभद्र व्यवहार किया था। कांगड़ा के दोनों कर्मचारियों पर आरोप है कि उन्होंने मतगणना के समय सही तरीके से ड्यूटी नहीं की। इस कारण से इन सभी को निलंबित किया गया है। चुनाव आयोग निलंबित कर्मचारियों के खिलाफ विभागाध्यक्षों से जांच कराएगा। इन विभागाध्यक्षों की रिपोर्ट के आधार पर अगली कार्रवाई होगी। बताते हैं कि इन कर्मचारियों को दोषी पाया जाता है तो उनको सजा दी सकती है। इस सजा के तौर पर कर्मचारियों को डिमोट किया जा सकता है या फिर उनकी वेतन वृद्धि घटाई जा सकती है। उल्लेखनीय है कि करीब 10 साल पहले एक फार्मासिस्ट किसी प्रत्याशी का काउंटिंग एजेंट बना हुआ था, उसे दोषी पाया गया था। चुनाव अधिकारी संजीव महाजन ने बताया कि 10 कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी में कोताही करने पर निलंबित किया गया है। इनके खिलाफ विभागाध्यक्षों से जांच रिपोर्ट मांग ली है। अगले 50 साल कैसे हों, लोगों से लेंगे सुझाव, जयराम। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि आने वाले 50 साल कैसे हों, इसके लिए लोगों से सुझाव लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हिमाचल निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने राज्य को विजन दिया है। एम्स मेडिकल कॉलेज और अन्य योजनाओं के लिए उन्होंने मंच से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा की तारीफों के पुल बांधे। हिमाचल के पूर्ण राज्यत्व की स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि लंबे संघर्ष के बाद हिमाचल को पूर्ण राज्यत्व मिला। हिमाचल निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने प्लानिंग की बैठक में विकास के लिए 3 शब्दों में बात कही थी, सड़क सड़क सड़क। डॉक्टर परमार ने हिमाचल को एक विजन और एक दिशा दी। डॉक्टर परमार के बाद हिमाचल में जिन नेताओं ने इस प्रदेश को आगे बढ़ाया, वह उन्हें नमन करते हैं। शांता ने हिमाचल को पेयजल से जोड़ा, अंत्योदय योजना वह लेकर आए। वीरभद्र सबसे लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने हर व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास किया। उनका भी हिमाचल के विकास में योगदान रहा। प्रेम कुमार धूमल का हिमाचल के लिए बहुत योगदान रहा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना समेत विभिन्न योजनाओं के लिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान को नहीं भूला जा सकता है। वह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लेकर आए। अब लगभग 50 पंचायतें ही ऐसी हैं, जहां सड़क पहुंचना शेष है। जयराम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व नेता की भूमिका में है। उनका हिमाचल को योगदान अविस्मरणीय है। हिमाचल 300 मरे हुए मुर्गे मिले, कौवों के सैंपल में मिले बर्ड फ्लू के लक्षण। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के चक्की खड़ के पास 300 मृत मुर्गे पड़े हुए मिले। पुलिस ने इसकी सूचना पशुपालन विभाग को दी। मरे हुए मुर्गों को दवाई डालकर जेसीबी मशीन से दबा दिया गया। पशुपालन विभाग के उप निदेशक डॉक्टर संजीव धीमान ने बताया कि चक्की खड़ के पास 300 मरे हुए मुर्गे मिले थे। मृत मुर्गों को दवाई डालकर दबा दिया गया। वहीं हमीरपुर जिले का उपमंडल नादौन में करीब 3 सप्ताह पहले मृत मिले कौवों के जलंधर भेजे सैंपल में बर्ड फ्लू के लक्षण मिले हैं। जलंधर लैब में लक्षण मिलने के बाद अब इन सैंपलों को पुष्टि के लिए भोपाल की लैब भेज दिया है। अगर भोपाल लैब से बर्ड फ्लू की पुष्टि हो जाती है तो जिला में भी बर्ड फ्लू से पक्षी मरने का मामला पाया जाएगा। बता दें कि उपमंडल नादौन में करीब 3 सप्ताह पहले एक साथ 2 से 3 कौवे मृत पाए गए थे। बर्ड फ्लू की आशंका के चलते विभाग ने इन कौवों के सैंपल जांच के लिए जलंधर स्थित लैब में भेजे थे। जलंधर लैब में यह सैंपल संदिग्ध पाए गए हैं। इनमें बर्ड फ्लू के लक्षण दिखे हैं। इसके चलते अब पुष्टि के लिए विभाग ने इन्हें भोपाल स्थित लैब भेजा है। केलांग में देश के सबसे लंबे स्नो फेस्टिवल का आगाज। घाटी में देश के सबसे लंबे स्नो फेस्टिवल का मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा ने बौद्ध मंत्रोच्चारण के बीच दीप प्रज्वलित कर फेस्टिवल का शुभारंभ किया। स्नो फेस्टिवल के जरिए देश विदेश के सैलानी भी लाहौल स्पीति की परंपरा, रीति रिवाजों और संस्कृति से रूबरू हो सकेंगे। इससे लाहौल के पर्यटन को भी संजीवनी मिलेगी।
पर्यटन को बढ़ावा देने, जनजातीय संस्कृति को संरक्षित करने और समृद्ध संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए स्नो फेस्टिवल करवाया जा रहा है। मंत्री ने जिले के पारंपरिक खेल तीरंदाजी का तीर चलाकर शुभारंभ किया। स्वच्छता वाहन तथा सड़क सुरक्षा पर बर्फ में वाहन सुरक्षित चलाने को लेकर जिप्सी राइड को हरी झंडी दिखाई। बिजली बोर्ड ने भी पूरे किए अपने अस्तित्व के 50 वर्ष। राज्य बिजली बोर्ड ने प्रदर्शनी में वर्ष 1971 से वर्ष 2021 तक की यात्रा का वृत्तांत दिया। यह एक संयोग का विषय रहा कि प्रदेश के पूर्ण राज्य के 50 साल पूरे होने के साथ राज्य बिजली बोर्ड को बने भी 50 साल हो गए हैं। प्रदर्शनी में बिजली बोर्ड सहित प्रदेश के विद्युत क्षेत्र के विकास में लगी 6 इकाइयों ने भी अपने अपने 50 साल की प्रगति को दर्शाया। बिजली बोर्ड ने अपनी यात्रा में बताया कि बिजली बोर्ड का जन्म 1 सितंबर 1971 को हुआ था। वह तब से बिजली के उत्पादन, संचार और वितरण का काम देख रहा था। उसके बाद विद्युत सुधार के चलते प्रदेश में विद्युत विकास के लिए भी विभिन्न विद्युत विकास इकाइयों का गठन हुआ। बोर्ड का पुनर्गठन भी 2010 में किया गया। उसे मूल रूप से विद्युत वितरण का काम 1971 से 72 में सौंपा गया था। हिमाचल में 27 जनवरी से स्कूलों में आएंगे शिक्षक। हिमाचल प्रदेश के ग्रीष्मकालीन छुट्टियों वाले सरकारी स्कूलों में बुधवार से शिक्षकों का आना शुरू हो जाएगा। 27 से 31 जनवरी तक स्कूलों में सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जाएगा। विद्यार्थी 1 फरवरी से स्कूलों में आना शुरू होंगे। 5वीं और 8वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की 1 फरवरी से ग्रीष्मकालीन स्कूलों में कक्षाएं लगना शुरू होंगी। इस दौरान हाजिरी की अनिवार्यता नहीं रहेगी। पहले की तरह ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी रहेगी। शीतकालीन स्कूलों में 15 फरवरी से सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को बुलाया गया है। विद्यार्थियों के आने से पहले सैनिटाइजेशन का काम पूरा किया जाएगा। सभी स्कूलों से शिक्षा निदेशालय ने 30 जनवरी तक शिक्षण कार्य शुरू करने को लेकर माइक्रो प्लान देने को भी कहा है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि सभी प्रिंसिपलों को सैनिटाइजेशन अभियान चलाने के निर्देश दे दिए गए हैं। चुनाव ड्यूटी में लापरवाही पर कांगड़ा में 2 ARO सस्पेंड। जिला कांगड़ा में हलेरकला व बसंतपुर पंचायत चुनावों में लापरवाही बरतने पर ARO पर कार्रवाई की गाज गिरी है। दोनों ही स्थानों के इन अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इतना ही नहीं, एक अन्य ARO सहित 2 पंचायत सचिवों को भी कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। इन नोटिसों का जवाब 3 दिन के भीतर देने के निर्देश निर्वाचन आयोग ने जारी किए हैं। पंचायती राज चुनाव में ड्यूटी में लापरवाही सामने आने और प्रदेश चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त ऑब्जर्वर द्वारा की गई जांच में संबंधित ARO और पंचायत सचिवों की लापरवाही पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई है। जिला कांगड़ा के इंदौरा ब्लॉक की बसंतपुर पंचायत में प्रधान पद के चुनाव की मतगणना के दौरान ARO ब्लॉक इंदौरा दीप कुमार ने एक बैलेट पेपर को अपनी जेब में रख लिया था, जिसे बाद में ऑब्जर्वर ने बरामद कर नूरपुर टेरिटरी में रखा है। ऑब्जर्वर की जांच में ARO पर लगे आरोप प्रथम दृष्टया साबित हुए और वह ड्यूटी में लापरवाही के दोषी पाए गए। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पा सकें।